खबर है, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक आज है और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन बैठक में मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। 90 निकायों में चुनाव और उपचुनाव को लेकर यहां चर्चा, साथ ही संगठन की मजबूती और किसान आंदोलन पर भी विस्तार से चर्चा यहां होगी। तो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी बनने के बाद ये पहली बैठक है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। उपचुनाव को लेकर भी यहां चर्चा होगी, साथ ही 90 निकायों में जो चुनाव हैं उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, भले ही कृषि कानून को लेकर हालात चल रहे हों, उन तमाम बिंदुओं पर यहां चर्चा होगी इस बैठक में। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी आपको बता दें कि बैठक में मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। लंबा इंतजार एक कहीं ना कहीं कार्यकारिणी को लेकर भी करना पड़ा। 175 दिन बाद कार्यकारिणी के नामों की घोषणा हुई और उसके बाद ये पहली बैठक आज है। संगठन की मजबूती को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी विस्तार से। कार्यकारिणी के नामों की घोषणा के बाद ये पहली बैठक। चलिए फिलहाल सीधा पीसीसी का रुख करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप पीसीसी मुख्यालय से देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहेंगे बैठक में और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पीसीसी मुख्यालय से। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। कार्यकारिणी के नामों की घोषणा के लिए भी एक लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा और उसके बाद अब ये पहली बैठक है जो कि काफी अहम है। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों को लेकर किसान जिस तरीके से लगातार डटे हुए हैं, उस मुद्दे पर भी यहां बातचीत होगी। संगठन की मजबूती पर बातचीत होगी। 90 निकायों में चुनाव और साथ ही 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी यहां चर्चा होगी। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तस्वीरें तो लगातार हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रभारी अजय माकन मौजूद हैं, पीसीसी चीफ मौजूद हैं, और कौन कौन वहां पर मौजूद है? देखिए, संगठन प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक है और प्रदेश मुख्यालय में आज ये बैठक हो रही है और लाइव तस्वीरें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की ये पहली बैठक पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनकी अध्यक्षता में हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन वो भी इस बैठक में मौजूद है और मुख्य रूप से देखिए पहली बैठक है और 4 एजेंडे इस बैठक के रखे गए हैं। 90 निकायों में जो चुनाव होने हैं उसकी रणनीति इस बैठक में
बनाई जाएगी। पहली बैठक में चर्चा की जाएगी, उसके साथ ही 3 जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनकी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। और क्योंकि देखिए किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। किसान जो कृषि कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, और किसान आंदोलन का किस तरह से समर्थन किया जाए, इस दिशा में कांग्रेस की ओर से लगातार समर्थन किसान आंदोलन का किया जा रहा है और किस तरह से किसान आंदोलन को मजबूती दी जा सकती है, इस दिशा में कांग्रेस की ओर से आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी किस तरह से किसान आंदोलन को और समर्थन दिया जा सकता है। और उसके साथ ही देखिए संगठन चूंकि 6 महीने से केवल संगठन के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में संगठन को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि जब इसके बाद एक बहुत प्रशिक्षित कार्यकारिणी बनी है और इस कार्यकारिणी क्योंकि अब जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हों, महासचिव और सचिव, सबका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कर दिया गया है। तो अब सभी पदाधिकारी हैं वो अपने संभाग और जिलों में जाएंगे, किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए। अब जिलों में भी जिला अध्यक्ष बनाने हैं, जिला कार्यकारिणी बनानी है, ब्लॉक में ब्लॉक कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, संगठन का विस्तार करना है। तो किस तरह से पदाधिकारियों को काम करना है, तो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, ये इस बैठक में चर्चा होगी। देखिए मुख्य खास बात ये है, इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी, साझा की थी। उन्होंने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं और आज इस बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन पीसीसी के जो प्रभारी हैं अजय माकन, वो दिल्ली से जयपुर आए हैं, बैठक में शामिल हुए हैं। और जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर जो गुरु मंत्र है वो दिया जाएगा कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जा सके। सरकार की जो नीतियां हैं राज्य सरकार की, उनको आम जनता तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है, इस दिशा में जो भी कदम है संगठन को मजबूत करने के लिए वो उठाए जाएंगे और संगठन की लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लंबे वक्त तक संगठन के नाम पर सिर्फ पीसीसी चीफ ही थे, लेकिन अब उनके पास उनकी पूरी टीम है और उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं तमाम बिंदु निर्धारित किए गए हैं और उनको लेकर चर्चा यहाँ होने वाली है। बिल्कुल, देखिए संगठन जिस तरह से डिसॉल्व किया गया था और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, तो गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई और प्रभारी भी चेंज किए गए। अजय माकन को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया और एक लंबे इंतजार के बाद चूंकि 6 महीने का ये वक्त हो गया, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनी है। गोविंद सिंह डोटासरा को ये अपनी टीम यहाँ पर मिली है, तो इस टीम में भी हालांकि ये भी है कि 100 टीम बनाई गई है प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें 39 पदाधिकारी शामिल किए गए हैं, 7 उपाध्यक्ष हैं, 8 महासचिव हैं और 24 जो सचिव हैं उनको बनाया गया। 39 पदाधिकारी बनाए गए हैं और सबका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कर दिया गया है। जो उपाध्यक्ष हैं उनको 7 को 7 संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, एक उपाध्यक्ष को 1 संभाग दिया गया है। साथ ही जो जिला महासचिव हैं उनको संभाग हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दी गई है जिले की, और उसके साथ ही जो सचिव हैं उनको जिले वाइज ये जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरह से संगठन की जो गति है उसको किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि नीचे तक संगठन बनाना है। अभी जिला कांग्रेस का गठन करना है, जिले में कार्यकारिणी बनानी है, जिला अध्यक्ष बनाने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं। तो ऐसे में संगठन को और किस तरह से, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव में जाना है, 90 निकायों में अभी चुनाव आज मुख्य रूप से जो एजेंडे रखे गए हैं वो यही है कि 90 निकायों में चुनाव होने हैं, तो उनमें किस तरह की रणनीति पार्टी की होनी चाहिए, सरकार का जो कामकाज है उसको आम जनता किस तरह से पहुंचाया जाए। और उसके साथ ही 3 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो उन तीनों उपचुनाव में किस तरह से पार्टी जीत सके, इस दिशा में काम किया जा सके। जो कि 2 सीटें तो कांग्रेस के पास पहले से ही थी, बिल्कुल, मास्टर भंवरलाल मेघवाल उनका निधन हो गया, उनके बाद ये सीट खाली हो गई सुजानगढ़, और कैलाश त्रिवेदी जो सहाड़ा से विधायक थे, भीलवाड़ा से, ये भी सीट कांग्रेस के पास थी। राजसमंद की सीट है जो किरण माहेश्वरी बीजेपी से विधायक थी, वो सीट भी खाली हुई है, तो वहां भी उपचुनाव होना है। तो ऐसे में तीनों उपचुनाव में किस तरह से पार्टी को जीत दिलाई जा सके, ये रणनीति बनाई जाएगी और पार्टी संगठन को नीचे धरातल पर किस तरह से मजबूत किया जा सके। आज इस तरह से किसान आंदोलनरत हैं, किसानों की जो मांगे हैं उनका किस तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन कर सकती है, किसानों के आंदोलन को और गति किस तरह से दी जा सकती है, तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। आलाकमान का जो संदेश है उसको लेकर अजय माकन यही बोलते हैं
पदाधिकारियों को उनका संदेश आला कमान का बताया जाएगा। संगठन की गति देने के लिए चर्चा यहाँ पर की जाएगी। जी, अब बिल्कुल देखिए, कार्यकारिणी की नामों की जब घोषणा हुई तो उस समय ये भी साफ दिनेश कर दिया गया था कि जो विस्तार है कुछ समय बाद होगा। जैसे जिला स्तर पर जब कार्यकारिणी बनाई जाएगी तो उसके बाद इस पर भी विचार होगा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी बनाए जाने हैं, क्योंकि अभी तक वो बनाए नहीं गए हैं। संगठन फिलहाल कार्यकारिणी में 39 पदाधिकारी शामिल किए गए थे और पहले ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि एक शॉर्ट कार्यकारिणी पहले बनाई जाएगी और इसमें 39 पदाधिकारियों को जगह दी गई है और ये पदाधिकारी जिनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है, तो ये भी स्पष्ट है कि फिलहाल यही कार्यकारिणी काम करेगी संगठन की मजबूती के लिए। तो अब जिस तरह से जिलों में जिलाध्यक्ष बनाने हैं, पहले वो बनाए जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, चूंकि संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की, ब्लॉक और कांग्रेस कार्यकारिणियों की मजबूती आवश्यक है और उनका गठन किया जाना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि 3 साल बाद सरकार का 2 साल हो गया है और 3 साल बाद फिर चुनाव में जाना है, तो ऐसे में संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार का जो कामकाज है उसको आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है और जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें भी किस तरह से पार्टी को जीत दिलाई जा सकती है, इस दिशा में कदम उठाने अजय माकन के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि 6 महीने से संगठन पूरी तरह से सुस्त है, संगठन के नाम पर केवल एक प्रदेशाध्यक्ष है, तो ऐसे में संगठन को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। जो कार्यकर्ता हैं वो उनको किस तरह से, क्योंकि 5 साल जिन्होंने सरकार बनाने में भागीदारी निभाई, उनको किस तरह से उनकी मेहनत का लाभ दिलाया जा सकता है और संगठन के साथ सरकार में उनकी किस तरह से भागीदारी हो, उनको उनका मान सम्मान मिल सके, ये प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव आगामी 3 साल बाद चुनाव में जाना है, तो कार्यकर्ताओं में एक किस तरह से उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता है, जो सुस्त कार्यकर्ता बैठे हैं उनको किस तरह से जगाया जा सकता है, ये बड़ी चुनौती अजय माकन के सामने है और इसी को लेकर आज कार्यकारिणी में वो पदाधिकारियों को टास्क देंगे जिनको संभाल जिले और की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने जिलों में जाएं, पदाधिकारियों के साथ बैठक करें और उनका उत्साहवर्धन करें। संगठन और सरकार में उनकी किस तरह से भागीदारी हो सकती है, तमाम कार्य जो संगठन के होने हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद हैं इस बैठक में और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं इस बैठक में मौजूद और उनकी ओर से एक ट्वीट के जरिए साफ भी किया गया कि बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। इसी के साथ